नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश की कुछ खास अपडेट की ओर। 2024 में ही योगी को देना पड़ेगा इस्तीफा, नहीं बचा कोई रास्ता, इस भविष्यवाणी से यूपी में मचा है कोहराम। लखनऊ से खास खबर, लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के अंदर जारी कला भी भले शांत नजर आ रही है, लेकिन सच कुछ और है। बताया जा रहा है कि यूपी में आम चुनाव के नतीजों से नाखुश बीजेपी आला कमान एक्शन के लिए सही मौके की तलाश कर रही है। पिछले दिनों बगावत का झंडा बुलंद करने वाले केशव प्रसाद मौर्य भी अंदर खान नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच सीएम योगी को लेकर भविष्यवाणी हुई है, जिसमें बताया गया है कि वो 2024 में सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। योगी की कुंडली कर रही है जाहिर। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली में विशेष योग बन रहे हैं, जो भविष्य को दर्शा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की कुंडली में केतु की महादशा 2017 से 2024 तक चलेगी, यानी 8 साल योगी के जीवन के स्वर्णिम दौर रहेंगे। इसी बीच महादशा के दौरान साल 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार सीएम बने थे और 2022 में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। हालांकि ये महादशा इस साल 2024 में खत्म हो रही है, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। सीएम योगी और एसपी नेता शिवपाल फिर आमने सामने, प्रतिष्ठा का बना प्रश्न ये सीट। अभी कुछ दिन पहले यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा नेता शिवपाल यादव के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बहस हो गई, लेकिन सदन के बाहर अब मामला सियासत का है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद बीजेपी और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस उपचुनाव पर है। 10 में से अयोध्या की मिल्कीपुर सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है। एनडीए वर्सेस आईएनडीए की लड़ाई में दिग्गजों ने इस सीट को हासिल करने के लिए दांव लगा दिया है। वैसे तो उपचुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां पूरी दमखम से उतरी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर को जीतकर अपनी खोई हुई साख वापस पाना चाहती है। इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटेरी की कमान अपने हाथ में ले रखी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद और लाल बिहारी यादव को मिल्कीपुर की कमान सौंपी है, तो अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को कटहरी का प्रभारी बनाया है। लोकसभा की जीत से गदगद अयोध्या, सांसद अवधेश प्रसाद के लिए कितना मुश्किल हुआ मिल्कीपुर का मैच, सीएम योगी से होगा सीधा मुकाबला। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद देश में अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का शोर है। जिन सीटों पर चुनाव है उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर शामिल है। वहीं मिल्कीपुर, जिसके विधायक सपा के अवधेश प्रसाद हुआ करते थे, अखिलेश ने अवधेश को लोकसभा चुनाव में उतारा था। सपा की प्रमुख उम्मीदों पर वह खरे उतरे और सांसद बने। इस जीत के बाद अवधेश अखिलेश के लिए मिस्टर डिपेंडेबल बन गए हैं। उन्हें अब उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है, यानी यहाँ पर सपा की जीत की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को सौंपी गई है। एक और जहां अवधेश प्रसाद पर अखिलेश की उम्मीदों पर फिर से खरा उतरने की बारी है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अवधेश प्रसाद और सीएम योगी के बीच लड़ाई ने मिल्कीपुर के मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। बीजेपी और आरएसएस ने शुरू की जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी की तलाश, दौड़ में है बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद से उनके विकल्प की तलाश की जा रही है। इसके लिए सोमवार को बीजेपी और आरएसएस नेताओं ने 5 घंटे की मैराथन बैठक की। बीजेपी के नए अध्यक्ष के पद के नाम को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आदि के नाम पर चर्चा की जा रही है। ये सभी लोग सरकार में किसी न किसी पद पर विराजमान हैं। शिवराज खट्टर और भूपेंद्र नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, तो वहीं फडणवीस महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। इसमें शिवराज का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि उनके पास सरकार और संगठन का अनुभव सबसे ज्यादा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक उनके नाम को इस आधार पर खारिज कर रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी होगी कि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को जब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो भी वो केंद्रीय मंत्री ही थे। बिहार की राजनीति में भूचाल, नीतीश के मंत्री ने मुकेश साहनी को दिया बड़ा ऑफर। बिहार की सियासत में बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मुकेश साहनी को एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। बिहार में मुकेश साहनी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। मुकेश साहनी को लेकर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जमा खान का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री ने सीधे तौर पर मुकेश साहनी के एनडीए में शामिल होने के रास्ते को खुला बताया है। मंत्री जमा खान ने कहा कि अगर मुकेश साहनी एनडीए के साथ आते तो उनके लिए रास्ता खुला है। आगे उन्होंने कहा कि अगर मुकेश साहनी नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित होकर एनडीए में आते हैं तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दिल है, वो स्वागत करेंगे, लेकिन जो बिहार का हित करेगा उनके लिए दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। वहीं एनडीए में शामिल होने के मिले ऑफर के बाद मुकेश साहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की प्रोफाइल इमेज को बदलकर तिरंगे की तस्वीर लगा ली है। ऐसे में सियासी गलियारे में भी मुकेश साहनी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है।
इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल का कहना है कि बिहार में गठबंधन का जो भी फैसला होगा वो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। साथ ही कोई भी फैसला एनडीए के भविष्य को देखते हुए ही लिया जाएगा। मुकेश सहनी एक अच्छे नेता हैं और हम लोगों की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।